कहा जाता है कि यदि मनुष्य कुछ करने की ठान ले और लगन और परिश्रम का प्रयास करे तो कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। ऐसा ही एक उदाहरण पेश किया है नाहन के जगमीत वालिया ने। बता दें कि जगमीत वालिया नाहन निवासी है और पटवारी के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। इनको शुरू से ही प्रकृति से लगाव रहा, जिसके चलते उन्होंने 1974 में नाहन के शहीद स्मारक में पौधे लगाकर उसे आकर्षक बनाया और उसके बाद में एक जुनून उनमें आया। जहां भी उन्हें खाली व्यर्थ भूमि दिखती है वो वहां पर पौधारोपण शुरू कर देते हैं। न केवल पौधारोपण बल्कि सुबह शाम उसकी देखभाल संरक्षण भी करते हैं। वालिया अभी तक नाहन में 2 स्थानों पर, जो कि नगर परिषद के हैं, ऐसे उपवन बना चुके हैं जो कि आज लोगों को आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। वालिया ने बताया कि वे खुद इनकी सिंचाई, सफाई इत्यादि करते हैं और सुबह शाम वो इन उपवनों में पहुंच जाते हैं। उनका मानना है कि बेशक कम पौधे लगाए परंतु उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक है। सिंह वालिया, रिटायर्ड पटवारी। मैं सन 1974 से इस पे पर्यावरण पे काम कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने पटवारी की ट्रेनिंग करके शहीद स्मारक के सामने मैंने अपनी रेहड़ी लगाई थी। वो शहीद स्मारक मैंने ही बनाया था। उस समय मैंने तार लगाई और पोल पाल लगा के मैंने उसको हरा भरा किया था। अब मुझे उसके बाद कुछ ऐसा जुनून सा है कि जहाँ भी मुझे खाली ज़मीन मिलती है नगर पालिका की, वहीं पर मैं पेड़ पौधे लगाता हूँ और उनकी मेंटेन मैं खुद करता हूँ। ये आदमी को चाहे पौधे 2 लगाओ या 4 लगाओ, उसको उसकी पालन पोषण, उसकी देखभाल अगर नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं। चाहे 100 लगाओ या 200 लगाओ, उसकी जितने पौधे लगाते हैं उसकी जिम्मेवारी से उसको पालन पोषण होना चाहिए। मैं तो हर एक आदमी को यही कहता हूँ कि हर आदमी जो है अपने आसपास, जहाँ भी घर में आसपास जहाँ भी पौधे, फूल के पौधे और फल के पौधे लगाए और इस पर्यावरण को जो हरा भरा रखे और जो आने वाली पीढ़ी को जिससे उसका जो है फ़ायदा हो। दुनिया के लिए जो है ये पर्यावरण को बचाना बहुत ही आवश्यकता है। कहा जाता है कि यदि मनुष्य कुछ करने की ठान ले और लगन और परिश्रम का प्रयास करे तो कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। ऐसा ही एक उदाहरण पेश किया है नाहन के जगमीत वालिया ने। बता दें कि जगमीत वालिया नाहन निवासी है और पटवारी के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। इनको शुरू से ही प्रकृति से लगाव रहा, जिसके चलते उन्होंने 1974 में नाहन के शहीद स्मारक में पौधे लगाकर उसे आकर्षक बनाया और उसके बाद में एक जुनून उनमें आया। जहां भी उन्हें खाली व्यर्थ भूमि दिखती है वो वहां पर पौधारोपण शुरू कर देते हैं। न केवल पौधारोपण बल्कि सुबह शाम उसकी देखभाल संरक्षण भी करते हैं। वालिया अभी तक नाहन में 2 स्थानों पर, जो कि नगर परिषद के हैं, ऐसे उपवन बना चुके हैं जो कि आज लोगों को आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। वालिया ने बताया कि वे खुद इनकी सिंचाई, सफाई इत्यादि करते हैं और सुबह शाम वो इन उपवनों में पहुंच जाते हैं। उनका मानना है कि बेशक कम पौधे लगाए परंतु उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक है। सिंह वालिया, रिटायर्ड पटवारी। मैं सन 1974 से इस पे पर्यावरण पे काम कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने पटवारी की ट्रेनिंग करके शहीद स्मारक के सामने मैंने अपनी रेहड़ी लगाई थी। वो शहीद स्मारक मैंने ही बनाया था। उस समय मैंने तार लगाई और पोल पाल लगा के मैंने उसको हरा भरा किया था। अब मुझे उसके बाद कुछ ऐसा जुनून सा है कि जहाँ भी मुझे खाली ज़मीन मिलती है नगर पालिका की, वहीं पर मैं पेड़ पौधे लगाता हूँ और उनकी मेंटेन मैं खुद करता हूँ। ये आदमी को चाहे पौधे 2 लगाओ या 4 लगाओ, उसको उसकी पालन पोषण, उसकी देखभाल अगर नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं। चाहे 100 लगाओ या 200 लगाओ, उसकी जितने पौधे लगाते हैं उसकी जिम्मेवारी से उसको पालन पोषण होना चाहिए। मैं तो हर एक आदमी को यही कहता हूँ कि हर आदमी जो है अपने आसपास, जहाँ भी घर में आसपास जहाँ भी पौधे, फूल के पौधे और फल के पौधे लगाए और इस पर्यावरण को जो हरा भरा रखे और जो आने वाली पीढ़ी को जिससे उसका जो है फ़ायदा हो। दुनिया के लिए जो है ये पर्यावरण को बचाना बहुत ही आवश्यकता है। नाहन से जितेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट, एएमआई न्यूज़ हिमाचल। प्रभदयाल गजाधारी ज्वेलर्स, जो है पिछले 75 सालों से आप सभी का भरोसा, आपकी खुशियों के साथ। आशापूर्णी मंदिर, पठानकोट से मनचंदा टावर, ढलोजी रोड। प्रभदयाल गजाधारी ज्वेलर्स, जो है पिछले 75 सालों से आप सभी का भरोसा, आपकी खुशियों के साथ। आशापूर्णी मंदिर, पठानकोट से मनचंदा टावर, डलहौजी रोड। प्रभदयाल
दयाल गजाधारी ज्वेलर्स, जो है पिछले 75 सालों से आप सभी का भरोसा, आपकी खुशियों के साथ। आशापूर्णी मंदिर, पठानकोट से मनचंदा टावर, ढलोजी रोड।